Hello everyone, my name is Maria Khan. So this is in this lesson we are going to deal with the fifth chapter of the story book ICSC Class 12, The Story of an Hour. So the Story of an Hour is a very interesting story by Kate Coppin. एंड इन दिस स्टोरी इज़ अबाउट, मतलब ये कहानी जो है वो एक लेडी के बारे में है जिनका नाम रहता है मिसेस मलार्ड। तो मिसेस मलार्ड जो रहती हैं वो उनकी जर्नी के बारे में, उनके बारे में बताया गया है। और ये सिर्फ एक घंटे की कहानी है। एक घंटे में क्या क्या होता है वो बताया गया है, इसलिए इस स्टोरी का नाम है द स्टोरी ऑफ एन आवर। तो मिसेस मलार्ड जो रहती हैं वो ऐसी वुमेन होती हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, मतलब उनका दिल बहुत कमज़ोर होता है, उनको दिल की बीमारी होती है। और जैसे कि हमें पता है कि जैसे किसी को अगर दिल की बीमारी होती है तो उनको कोई भी बुरी खबर या बहुत ही अच्छी खबर, दोनों जो है, कोई भी ऐसी खबर जो रहती है उन्हें बहुत सोच समझ के बतानी पड़ती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि उनको हार्ट अटैक आ जाए। तो कोई बुरी खबर या कोई सैड या कोई हैप्पी न्यूज़ जो होती है, जो लोग दिल के कमज़ोर होते हैं उन लोगों को बहुत ही सोच समझ के बहुत धीरे धीरे करके बताई जाती है, इसे झटके से नहीं बताई जाती है। तो इनकी लाइफ में, मिसेस मलार्ड की लाइफ में एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट होता है। इनके हस्बैंड जो होते हैं मिस्टर ब्रेंडली मलार्ड, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन एक्सीडेंट, जिसमें उनकी डेथ हो जाती है। अब ये न्यूज़ जो रहती है इस ट्रेन एक्सीडेंट की उनके हस्बैंड की, जो मिसेस मलार्ड को देना रहता है, तो उनकी बहन जो रहती है वो जोसेफाइन जिसका नाम रहता है, इनकी बहन और इनके साथ एक और खड़े रहते हैं पास में, जो उनके हस्बैंड के फ्रेंड रहते हैं जिनका नाम रहता है रिचर्ड। तो रिचर्ड और जोसेफाइन जो रहते हैं ये दोनों रहते हैं। इन लोगों को पता रहता है कि अब इनको कहानी बतानी है तो कैसे बताएं कि इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो बहुत सोच समझ के बताना रहता है, क्योंकि अगर ऐसे बता दिया तो वो शायद उसकी भी डेथ हो सकती है। तो बहरहाल वो ये जो रोड एक्सीडेंट होता है जिसमें उसके हस्बैंड की डेथ होती है, एक लिस्ट आती है न्यूज़पेपर की, उसमें उनका नाम लिखा होता है, ब्रेंडली मलार्ड का। तो उससे उन लोगों को पता चलता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो वो ये बात जो है धीरे धीरे करके उसकी बहन, सिस्टर जो रहती है जोसेफाइन, वो अपनी मिसेस मलार्ड को बताती है। जब वो उसे बताती है ये न्यूज़, तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसी कोई शॉकिंग न्यूज़ किसी को मिलेगी उसके हस्बैंड की डेथ की, तो वो रोएगा। तो वो बहुत रोती है। पहले अपनी जो बहन रहती है उसके गले लग के खूब रोती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब वो बहुत ज़्यादा रोते फिर वो उसको छोड़ के अपने रूम, जो उसका रूम होता है ऊपर की तरफ जाके, वो वहाँ जाती है। ऊपर जाके वहाँ पे रूम को अंदर से बंद कर लेती है और वहाँ पे जाके वो रोना शुरू कर देती है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब किसी के मतलब लाइफ में कुछ ऐसी खबर होती है तो इंसान चाहता है कि वो थोड़ा अकेले में अपना रो ले अच्छे से, उसे कोई फॉलो ना करे। लेकिन जो लोग फैमिली वाले होते हैं, जाहिर सी बात है, उन्हें डर भी लगा रहता है कि इतनी खतरनाक न्यूज़ सुन के कोई इंसान अपने आप को कुछ कर ना ले, कोई उसके साथ बुरा ना हो जाए। तो वो जो रहता है वो कोई, मतलब सब उसको फॉलो तो करते हैं लेकिन वो रूम बंद कर लेती है उन लोगों को, तो किसी को अंदर नहीं आने देती है। फिर वो उसके पास जो रहता है, रूम में जो रहता है, एक वो रहती है, वो विंडो की तरफ जाके, जो कि बाहर की तरफ विंडो जिसका फेस होता है, वहाँ जाके वो खड़ी हो जाती है उस विंडो में। और वहाँ पे विंडो के पास एक चेयर होती है, रूम के अंदर एक चेयर होती है। तो वो उस चेयर पे जो है वो वहाँ पे बैठ जाती है। फिर वो उस विंडो से बाहर देखती है, तो वो देखती है कि बाहर का वेदर जो रहता है बहुत ही अलग रहता है। मतलब कि जो है वो अपनी विंडो से पे जो जो एक कंफर्टेबल चेयर रहती है वहाँ पे वो बैठती है। और उसके बाद में वहाँ बैठ के वो बहुत रोती है, मतलब एकदम ऐसा होता है ना, सिसकियाँ भर भर के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है वहाँ पे। फिर थोड़ी देर बाद वो रोते रोते अपना बाहर देखती है। जब वो बाहर देखती है तो बाहर का जो है वो सीन बताया गया है कि कैसा रहता है। व्हेन शी पीप थ्रू द विंडो, तो वहाँ पे जो पेड़ है, वहाँ पे सामने देखती है कि बहुत सारे पेड़ रहते हैं और बहुत सारे घर रहते हैं आगे, जो कि रिप्रेजेंट, और जो पेड़ होते हैं सारे, क्योंकि वो स्प्रिंग सीजन होता है तो उसमें बहुत सारे फ्लावर्स निकले होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रंग बिरंगे फ्लावर्स निकले रहते हैं। तो वो फ्लावर्स को देखती है।
एकदम मतलब वो एक कॉन्ट्ररी दिखा रहा होता है कि उसकी लाइफ में और बाहर की लाइफ में कितना फ़र्क हो गया है। मतलब उसकी ज़िंदगी से एक उसका हस्बैंड ख़त्म हो गया है, जिसके साथ वो रह रही थी वो मर गया, और बाहर कितना मतलब रंगीन मौसम हो रहा है, फ्लावर्स निकले हुए हैं, और वहाँ पे वो देखती है कि आउटसाइड हर हाउस बहुत सारे जो है, बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सब लोग इधर उधर जा रहे हैं। और जो है वहाँ पे जो स्काई होता है, तो स्काई में देखती है कि स्काई में जो रहते हैं ब्लू कलर के मतलब पैचेस होते हैं, जैसे बादल होते हैं ना, बादल में थोड़े थोड़े पैचेस होते हैं क्लाउड्स के, ठीक है, तो वो पैचेस रहते हैं क्लाउड्स के थोड़े थोड़े। और उसके अलावा जो रहता है, उसकी उसकी जो विंडो रहती है वो वेस्ट की तरफ फेस कर रही होती है, तो वहाँ से वो देखती है तो बादल बादल उसको दिखते हैं। फिर उसके बाद में वो अपना जो है सर अपने कुशन में जो है रख के रोती रहती है, मोशनलेस हो जाती है। मोशनलेस इन द सेंस कि जो रहती है वो देख मतलब बहुत ज़्यादा टूट जाती है। जैसे होता है ना, आदमी इतना ज़्यादा उसकी लाइफ से कोई चला गया तो इंसान टूट जाता है, तो वो टूट जाती है बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत ख़राब न्यूज़ होती है किसी के मरने की, तो बिल्कुल मोशनलेस हो जाती है। एक्सेप्ट व्हेन अ सॉब केम अप टू हर थ्रोट, मतलब कि जैसे जो होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा देर तक रोते हो तो सिसकियाँ आती हैं, उसको सॉबिंग कहते हैं, राइट। तो वो सिसकियाँ ले रही होती है क्योंकि वो काफ़ी देर से रो रही होती है, तो वो सिसकियाँ ले रही होती है। तो जो उसकी जब वो बैठी रहती है बिल्कुल मोशनलेस रहती है, तो जब वो सिसकियाँ लेती हैं तो उन सिसकियों से ही वो थोड़ा सा शेक होती है। मतलब आदमी जब सिसकी लेता है तो एकदम हिल जाता है ना, तो जब वो सिसकियाँ लेती हैं तो उसकी बॉडी शेक होती है। वही एकलौती मोशन होती है उसकी बॉडी में, और कोई मोशन नहीं होता उसकी बॉडी में। वो बहुत रो रही होती है, बहुत रो रही होती है। और उसके बाद में जो रहता है उसको वो उसकी आंखें बहुत ही डल हो जाती हैं, और वो देखती रहती है बाहर ब्लू स्काई में, देखती रहती है। फिर उसको एकदम से अचानक से कुछ और फील होता है। मतलब देखते देखते उसको ऐसा फील होता है कि कोई ऐसी अलग सी चीज़ है जो उसके अंदर आ रही है आसमान से। मतलब कुछ डिफरेंट सी उसको फीलिंग आती है। उसको समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है उसको, लेकिन वो मतलब फील करना चाहती है कि एक्चुअल में उसको किस चीज़ की फीलिंग आ रही है, वो क्या सोच रही है, वो क्या फील कर रही है। वो ऐसी सिचुएशन में जब वो रो रही थी, अपने हस्बैंड को याद कर रही थी, अपने हस्बैंड को मिस कर रही थी, अचानक से क्या होता है, उसको कुछ और फील होने लगता है। मतलब कुछ विंडो के बाहर जब वो देख रही होती है तो उसको कुछ डिफरेंट सा फील होता है, कुछ अलग लगता है उसको। उसे समझ में नहीं आता कि क्या है, क्या चीज़ लग रही है। वो इंतज़ार करती है कि जो भी चीज़ उसको फील हो रही है वो सच में उसके पास आए और उसे पता चले कि आखिर उसे क्या, क्यों ऐसा अलग अलग सा फील हो रहा है, क्या डिफरेंट फीलिंग है जो आसमान से उसकी तरफ आ रही है। फिर क्या होता है, तो वो कुछ मतलब जो चीज़ उसकी तरफ बढ़ रही होती है वो आसमान से उसकी तरफ आ रही होती है। फिर उसको धीरे धीरे अंदाज़ा होता है कि वो क्या चीज़ है। मतलब पहले तो उसे समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ के बारे में वो इतना ज़्यादा सोच रही है। उसको बहुत फेयरफुल लग रहा है, वो एकदम मतलब ऐसा होता है ना कि इंसान एकदम सोचता है कि अरे क्या है, किस टाइप की फीलिंग है, जल्दी से मुझे पता चले कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उसको धीरे धीरे फील होने लगता है। तो उसको क्या फील होता है कि मतलब ये एक नई बिगिनिंग की तरह उसको कुछ लगता है, कि मतलब कि कुछ नई शुरुआत टाइप की उसको लगता है। तो उसको ऐसा लगता है कि उसके कानों में कुछ वर्ड्स आ रहे हैं और उसको बहुत अलग सा फील होने लगता है। देखिए हुआ क्या है, फर्स्ट पार्ट में उसका हस्बैंड जो रहता है उसका वो मर चुका है। वो उसको खबर मिलती है कि वो मर गया है, क्योंकि ये हार्ट पेशेंट रहती है। तो उसको उसकी बहन और उसके हस्बैंड के फ्रेंड जो रहते हैं वो बहुत ही सोच समझ के वो चीज़ को बताते हैं उन्हें कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तो स्लोली करके बताते हैं। जब उसे पता चलता है तो ऑब्वियस सी बात है, जब किसी को पता चलेगा तो इंसान बहुत रोएगा। तो वो बहुत रोती है। और जब वो ऊपर आती है और बाहर देखती है तो उसको फिर थोड़ी देर बाद कुछ अलग सी फीलिंग आने लगती है। वो फीलिंग क्या होती है, वो फीलिंग होती है शायद कि बहुत डिफरेंट सी फीलिंग होती है। उसको समझ भी नहीं आता है कि वो क्या है।
वो फीलिंग ये होती है कि जैसे कुछ उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ जो है वो हवा में भर गई है। मतलब कि एकदम से जो रेन का मौसम होता है तो रेन की खुशबू, वो पानी की खुशबू, सेंट कलर, और उसको लगता है जैसे हवा में कुछ अलग सी ताजगी आ गई है। जैसे होता है ना, तो बरसात के टाइम पे मौसम में जो जो गीली मिट्टी की जो खुशबू होती है कितनी अच्छी होती है ना, तो वो सब खुशबू, वो सब कुछ बहुत अलग सी चीज़ें उसको लगने फील होने लगती है। तो जब वो समझती है कि उसको क्या चीज़ का फील हो रहा है ना, तो उसको पता चला, वो बहुत कोशिश करती है, मतलब उसको वो सारी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, वो कोशिश करती है उससे फाइट अगेंस्ट करने की। मतलब ऑब्वियस सी बात है, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो ऐसे सिचुएशन में अगर किसी को कोई चीज़ अच्छी थोड़ी लगती है, हर चीज़ खराब लगती है ना। तो वो सोचती है कि मतलब उसे क्या हो रहा है, वो उसे सारी चीज़ें अच्छी क्यों लग रही हैं, तो वो बहुत रेजिस्ट करती है, अपने उस फीलिंग को हटाने की कोशिश करती है। लेकिन तब भी जैसे कुछ उसके अंदर एकदम आता चला जा रहा है। थोड़ी देर बाद उसको फील होता है कि कुछ उसके मतलब अपने आप से उसके लिप्स से निकल गया, क्या, फ्री फ्री फ्री। मतलब उसके बार बार उसके दिल में वो आवाज़ आ रही थी और अचानक से उसके मुंह से निकल जाता है कि फ्री फ्री फ्री, मतलब आज़ाद। यानी कि वो खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ मेरा हस्बैंड मर गया, क्योंकि वो जो रहती है, मतलब उसकी जो हार्ट बीट होती है उसके बाद वो थोड़ी बेटर होने लगती है, वो रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि उसकी ना शादी अच्छी नहीं होती है। तो वो जो रहती है वो उसको सोचती है कि मतलब ये क्या फीलिंग उसके अंदर आ रही है, वो बहुत रेजिस्ट करने की करती है कोशिश उस फीलिंग को, लेकिन अल्टीमेटली उसे अच्छा लगता है, वो खुश हो जाती है और वो बोलती है क्या, फ्री फ्री फ्री। और वो एकदम, उसको बहुत अलग से उसकी आंखों में अचानक से एक चमक आ जाती है, वो खुश हो जाती है, वो उसके अंदर बहुत सारा जॉय, मतलब शी वॉज फुल ऑफ जॉय, शी डिड नॉट वांट टू थिंक ऑफ दिस सोर्स ऑफ जॉय। मतलब उसको समझ में नहीं आता कि आखिर वजह क्या है इस खुशी की, लेकिन मैं खुश क्यों हो रही हूँ। फिर वो जो है इमेजिन करती है, मतलब वो सोचती है कि आखिर मैं क्यों खुश हो रही हूँ। तो वो जब इमेजिन करती है तो उसे समझ में आता है कि उसकी शादी जो थी, वो अपनी शादी में कभी खुश नहीं थी। मतलब उसका हस्बैंड जो था वो उसके साथ तो था, लेकिन उसने कभी उसे प्यार ही नहीं किया। उसके साथ वो बस एक रिलेशन में, होता ना, शादी हो जाती है तो बस वो निभा रही थी उस शादी को, लेकिन वो अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी, बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके हस्बैंड ने कभी उसको प्यार नहीं किया, कभी भी उसके मतलब उसका हाथ प्यार से नहीं पकड़ा, बस एक एक रिलेशनशिप था जो चल रहा था बस। तो वो सारे टाइम याद करती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ थी तो मैं कितनी बार रोई थी, और इतना ज़्यादा रोई थी, और उसे लगता है कि ये जो है ना, ये आखिरी रोना है मेरा आज जो है। और उसे बहुत खुशी लग रही है, धीरे धीरे जो फीलिंग, जिस फीलिंग से वो रेजिस्ट कर रही थी, वो फीलिंग उसको ओवर पावर कर लेती है। मतलब खुशी की फीलिंग उसको ज़्यादा हो जाती है और सैड की फीलिंग कम हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि चलो मरा, सुकून मिला। अब ये वाली फीलिंग हो जाती है कि अच्छा हुआ बुढ़ा मर गया, सुकून मिल गया। तो उसके अंदर यही फीलिंग आती है कि चलो अच्छा है वो मर गया, अब मैं आज़ाद हूँ, आई एम फ्री लाइक अ फ्री बर्ड। अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे जो मेरा दिल में आएगा मैं वो कर सकती हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मुझे किसी को कोई चीज़ बतानी नहीं पड़ेगी, मुझे किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो मुझे मना करेगा कि तुम ये काम नहीं कर सकती हो। क्योंकि उसका हस्बैंड जो था वो उसे हर चीज़ के लिए रोक टोक करता था, ना उसे कहीं जाने देता था, ना कहीं आने देता था, हर चीज़ में पूछताछ करना, और बहुत ही बिटर रिलेशनशिप थी, बहुत ख़राब टाइम उन लोगों ने अपने साथ बिताया एक दूसरे के साथ। तो ऐसा होता है ना, जब कोई किसी के साथ ख़राब टाइम बिताता है ना, तो उसकी यादों को याद करके उसको अच्छा नहीं लगता, या इंसान ज़िंदगी से चला जाता है तो उसको सुकून लगता है। अब देखो, जैसे मान लो कि अगर किसी रिलेशनशिप में कोई है, तो रिलेशनशिप में आजकल लोग क्या कर सकते हैं, आदमी ब्रेकअप कर लेता है, ठीक है चलो ब्रेकअप कर लिया, फिर उसकी याद को याद नहीं करना चाहता, इंसान मूव ऑन कर जाता है। उसी तरीके से अब शादी हो जाती है, शादी के बाद इंसान ब्रेकअप नहीं कर सकता, वो निभानी पड़ती है, सिर्फ डेथ ही होता है जो पार्ट कर सकता है, या बहुत ही ख़राब रिलेशनशिप हो तो लोग डिवोर्स ले लेते हैं। तो उसका कोई भी मोमेंट जो था वो अच्छा नहीं था उन दोनों का साथ में। तो वो जो भी याद कर रही थी कि मैंने जब से शादी किया था उसके साथ और अभी तक
हम दोनों के कोई भी ऐसे अच्छे मोमेंट तो थे ही नहीं, हम लोगों के बीच में ऐसा कोई टाइम था ही नहीं जिसको मैं याद करके सोचूं कि वाह कितना अच्छा टाइम बीता था हमारा। बस एक साथ था और कुछ नहीं था। तो अब जब उसे ये सारी चीज़ें याद आ रही थी तो वो मतलब बहुत खुश फील कर रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत रिलैक्स फील कर रही थी कि इतने सालों बाद ये जो जो मतलब एक जंजीर थी शादी वाली वो टूट गई। और वो अपना विंडो के पास जो है खड़ी हो जाती है। वो विंडो के पास खड़ी होकर अपने हाथ को पूरा हवा में, जैसे होता है ना आदमी बाहें फैला के खड़ा हो जाता है वैसे, तो वो अपना बाहें फैला के एकदम खड़ी हो जाती है और बहुत इंजॉय करती है उस मोमेंट को। तो उसे यही लगता है कि वो ये सोचती है कि जैसे शादी होती है, शादी के बाद एक वुमेन क्या होती है, वुमेन की जो एक स्टीरियोटाइप टिपिकल चीज़ें जो होती है वो यही होती है कि औरतों को आदमियों की बात माननी चाहिए, जो वो कहें वो पे करना चाहिए हर चीज़। तो वो भी एक अच्छी वाइफ की तरह वही करती थी, उसका हस्बैंड जो कहता था वही करती थी, उसकी सारी बातें मानती थी। लेकिन आज वो खुश नहीं थी, मेंटली वो कभी भी खुश नहीं थी उस चीज़ से। तो अभी उसे ये लग रहा था कि अब कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मुझ पे कुछ इम्पोज कर सकेगा। अब तो मैं एकदम आज़ाद हूँ, मैं फ्री हूँ। अब कोई ऐसा नहीं है जो मुझे बोलेगा कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो, कोई कुछ नहीं कहने वाला। तो उसे बहुत मतलब अच्छा लगता है वो चीज़ को, वो इन्जॉय करती है उस टाइम को। और वो खिड़की के पास जाती है और खिड़की के पास अपने हाथों को दोनों को ऐसे हवा में खोल के स्प्रेड करके और जो अपनी आज़ादी, जो अपना फ्रीडम रहता है उसको वेलकम करती है। ऐसा होता है ना, एकदम इन्जॉय करती है उस मोमेंट को। और उसको लगता है कि अब जो है कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मुझ पे रूल जमाए, मुझ पे पावर करे। और मैं अब एकदम आज़ाद पे चिड़िया की तरह हूँ, मुझे कोई भी इंसान मेरे ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। और मैं बहुत ही एक अब अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। कोई भी वो नहीं होगा जो मुझे हर्ट कर सकेगा, कोई भी नहीं होगा जो मुझे रुलाएगा, मैं खुश रहूँगी। अब उसे ये फील होता है, तो उस मोमेंट को बहुत ही इंजॉय करती है। उसके बाद क्या होता है, उसको ये लगता है कि अब मैं एक फ्री बॉडी हूँ और फ्री सोल हूँ, अब कोई ऐसा नहीं है जो मुझे कुछ कहेगा। फिर जब वो बाहर जोसेफाइन रहती है ना, वो दरवाज़ा नॉक बहुत करती रहती है। उन लोगों को डर लगता रहता है कि अंदर क्या हो रहा है, और अंदर तो यहाँ तो पार्टी चल रही होती है, वो एकदम खुश होती है। तो उसके बाद में क्या होता है कि उसकी जो बहन रहती है जोसेफाइन, वो बाहर रहती है दरवाजे पे, वो बहुत दरवाज़ा खटखटाती रहती है, नॉक करती रहती है, एकदम नीली मतलब कि जैसे घुटनों के बल बैठ जाना। और वो उससे बोलती है, लूसी ओपन द डोर, आई बेग यू प्लीज़ ओपन द डोर, यू विल मेक योर सेल्फ इल। मतलब उसको लगता है कि यार इतना भी मतलब इतनी बुरी खबर किसी के हस्बैंड के डेथ होने की, और वो रूम में अकेले दरवाज़ा बंद करके इतनी देर से है, कुछ बोल भी नहीं रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो बीमार हो जाए, या ऐसा तो नहीं है कि उसको कुछ अटैक आ गया हो। और वो बहुत वो रहती है। और यहाँ अंदर तो अलग सी पार्टी चल रही होती है। वो मिसेस मलाड जो रहती हैं वो विंडो के सामने बिल्कुल टाइटैनिक पोज में हाथ बाहें फैला के खड़ी रहती हैं और अपनी वेलकम कर रही होती हैं अपनी नई आज़ादी को, कि अब मैं फ्री हूँ और मुझे कोई नहीं रोकेगा, मैं जो मर्जी आएगी वो करूँगी। तो बहुत खुशी रहती है। तो लेकिन बाहर जो रहते हैं उन्हें तो नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। वो लोग, उसकी बहन जो रहती है वो बहुत बहुत बोलती है उसे, प्लीज़ खोलो। तो उसे बोलती है कि गो अवे फ्रॉम हियर, आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ इल। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं जो है यहाँ पे जो है बीमार नहीं हो रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से, ठीक है। तो वो उसके बाद में जो है वो अंदर बैठी रहती है। और वो उसको मतलब ऐसा लगता है कि जो वो ख्याल रहता है कि मतलब अब उसका हस्बैंड मर चुका है और वो फ्री है, वो इतना खुशी देता है उसको, वो ख्याल इतनी खुश रहती है वो उस चीज़ से कि उसको लगता है कि मतलब स्प्रिंग डेज, समर डेज, सब सारे डेज जो हैं वो सब उसके अपने हैं। वो अब कोई उसको किसी भी तरीके के सीज़न से, किसी भी तरीके की चीज़ों से उसको कोई ख़राब नहीं लगेगा, उसको सब अच्छा लग रहा था। वो ये सोचती है कि यार अब कल ही की तो बात है जब मैं सोच रही थी कि मतलब ज़िंदगी कहीं मेरी लंबी ना हो जाए। वो ये सोचती है कि यार मतलब जैसे होता है ना, इंसान की लाइफ ख़राब होती है तो इंसान सोचता है कि हम जल्द से जल्द मर जाएं तो अच्छा रहे। तो वो भी यही सोचती थी कि हम जल्द से जल्द मर जाएं तो अच्छा रह जाए। तो लेकिन तो वही सोच रही थी कि यार कल ही मैं सोच रही थी कि कहीं मेरी ज़िंदगी लंबी ना हो जाए, और आज मैं चाह रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी लंबी रहे और मैं मतलब ये अपनी आज़ादी को, अपने अच्छे दिन जो मेरे आए हैं अच्छे दिन, वो मैं अब इंजॉय करूँगी। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।
फिर क्या होता है उसके बाद में, वो जब नीचे आती है फिर उसके बाद में वो दरवाज़ा खोलती है अपना। जब दरवाज़ा खोलती है और वो बाहर निकलती है तो वहाँ पे उसकी बहन रहती है। वो उसकी आंखों में जब वो निकलती है ना तो मिसेस मलाड की आंखों में एक ट्रिम्फ वाली मतलब वो रहती है। जैसे होता है ना कि मैं, जब आदमी खुश होता है ना, जब जीत के आता है, जब कोई कोई कॉम्पिटिशन से आप जीत के आते हो तो आपकी आंखों में कितना मतलब ग्लिटरिंग आइज होती है, कितनी खुशी रहती है, कितना ग्लिम्स रहता है आपकी आंखों में। उसी तरीके से उसकी आंखों में जैसे जीत की खुशी थी उसकी आंखों में जब वो निकलती है तो। और वो बहुत ही स्टाइल से नीचे आती है अपने आप को कैरी करते हुए और धीरे धीरे उतरती है, जैसे जस्ट लाइक अ गॉडेस ऑफ विक्ट्री। जैसे जो विक्ट्री की गॉडेस नहीं होती, यानी कि जो जीत की जो देवी होती हैं, उसकी तरह से वो अपने आप को धीरे धीरे उतरते हुए आती है। बहुत खुश दिल में उसके क्या रहता है ये तो हम लोग जानते हैं ना, जो रीडर्स हैं वो जानते हैं चीज़ को, उसके दिल में क्या रहता है। लेकिन उसकी बहन और उसके हस्बैंड के दोस्त को नहीं पता रहता है ना कि उसके दिल में क्या है। वो इतनी कि मतलब उसकी आंखों में खुशी है, एक्चुअल में दुख नहीं, खुशी, खुशी के आंसू है उसके वो। फिर वो जो है अपनी बहन के साथ उसके कमर में हाथ डाल के नीचे जो है उतरते हुए आती है, उतरते नीचे आती है तो। और रिचर्ड जो रहता है वो नीचे देख रहा होता है, वो सीढ़ी से उतरते हुए आ रही होती है। फिर क्या होता है, जब वो सीढ़ी से उतर के आ रही होती है तो कोई वो लोग देखते हैं कि कोई दरवाज़ा खोल रहा है, मतलब लैश की जो होती है दरवाजे की, वो कोई दरवाज़ा खोल रहा है। तो दरवाज़ा खोल के कोई अंदर आ रहा होता है तो वो लोग देखते हैं कि कौन आ रहा होता है। तो जैसे एकदम समझ लो स्लो मोशन में, जैसे मूवीज़ में होता नहीं कि ऐसे कोई ट्रेजिक सीन को बहुत धीरे धीरे दिखाते हैं, तो वैसे ही एक तरीके से वो धीरे धीरे दरवाज़ा खोल के जैसे जब वो अंदर आता है जो इंसान, तो वो लोग देखते हैं कि वो मिस्टर ब्रेंटली मलाड रहते हैं। यानी कि मिस्टर मलाड जो है वो मरे नहीं होते हैं, वो ज़िंदा होते हैं। और बल्कि वो जो, और वो अपना मतलब अब जो है बाहर बारिश वारिश हो रही होती है तो जो है वो अपने ट्रेवल स्टैंड, यानी कि ट्रेवल स्टैंड मतलब कि जो ऐसे जर्नी में जो कपड़े उपड़ों में दाग लग जाता है, वो सब उनके गंदे थोड़े कपड़े रहते हैं और वो एक हाथ में उनका एक बोरा रहता है, बैग रहता है और एक हाथ में अम्ब्रेला रहता है, वो अंदर इंटर करते हैं। और जब वो अंदर इंटर करते हैं तो ये बताया है वहाँ पे कि उनको नहीं खबर रहती, वो सबको देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। और जब उनको जोसेफाइन देखती है और बहुत ज़ोर से चीख कर मतलब खुशी के मारे एकदम रोने लगती है, कह रहे। और उसका जो दोस्त रहता है वो भी एकदम खुशी के मारे रोने लगता है बहुत ज़ोर से। तो वो देखता है कि क्या हुआ, मतलब उसको पता भी नहीं होता है कि वहाँ पे जिस बस से या जहाँ से वो जा रहा था वो एक्चुअली उसकी छूट गई होती है, ट्रेन या बस जो भी रहती है। और उसे खबर भी नहीं होता है कि वो उस सीन से काफ़ी दूर रहता है, जहाँ पे एक्सीडेंट होता है वो उससे काफ़ी दूर रहता है। उसको पता भी नहीं होता है कि वहाँ पे उसका एक्सीडेंट मतलब एक्चुअल में कोई एक्सीडेंट हुआ भी है, उसे ये भी नहीं पता होता है। और वो बहुत शॉक रह जाता है सबको देख के। और एक्चुअली जो लिस्ट होती है ना, जो लिस्ट आती है उसमें, उस लिस्ट में उसका नाम होता है। इत्तेफाक से हो सकता है उसने टिकट खरीदा हो जिस बुक का, उसमें नाम हो उसका, तो उसका भी नाम उसमें ऐड में आ गया। तो जब आ जाता है तो घर वालों को खबर दे दी जाती है। तो उसे पता नहीं होता है कि वो भी वहाँ पे मतलब एक्सीडेंट होता है। तो वो एकदम अमेज हो जाता है जोसेफाइन को देख के, जो बहुत ज़ोर से एकदम चिल्लाती है। और जो है वो उसका जो फ्रेंड रहता है रिचर्ड, वो भी तो। लेकिन मिसेस मलाड जो रहती हैं वो उसको देखती, उनको हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाती हैं। मिसेस मलाड जो रहती हैं वो उनको देख के वो मर जाती हैं मतलब। और सबको ये लगता है, जो डॉक्टर बाद में ये बताया गया कि जो वहाँ पे एक डॉक्टर आता है, जो डॉक्टर आता है वो जब मतलब इन लोगों को, ये लोग डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर आता है तो वो बताता है कि मिसेस मलाड जो है उनके हस्बैंड की डेथ के बारे में पता चला था तो वो बहुत रो रही थी। तो वो अचानक से जैसे उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड मरे नहीं हैं तो वो खुशी के मारे उनको अटैक आ गया। तो ये तो बाकी सब तो लोग को, ये लोग उन लोग को तो स्टोरी में यही लग रहा है कि वो खुशी के मारे कि मतलब उसका हस्बैंड जिंदा है, वो इस वजह से उसको अटैक आ गया और वो मर गई। लेकिन हम लोगों को मतलब कि रीडर्स को ये बात पता है कि इसके पीछे एक आयरनी है। वो खुशी के मारे नहीं मरती है, वो गम के मारे मर जाती है कि मैंने क्या क्या सोचा था कि ये तो मर गया है बुढ़ा और मैं अब एंजॉय करूँगी अपनी लाइफ को, अच्छे से खुश रहूँगी, और ये तो उल्टा हो गया, ये तो जिंदा है। तो वो उसको जिंदा देख के कि ये तो जिंदा, ये तो मरा ही नहीं, वो जिंदा देख के उसको अटैक आ जाता है और वो मर जाती है। मतलब जो उसकी खुशी रहती है, जो एक स्टोरी ऑफ एन आवर इसीलिए बताया गया कि 1 घंटे में वो
उसको मतलब वो दुखी भी होती है पहले अपने हस्बैंड के न्यूज़ पे, फिर उसको एकदम खुशी मिलती है कि वो अब आज़ाद हो गई है, वो फ्री हो गई है, अब कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं है। शी इज़ जस्ट लाइक अ फ्री बर्ड। अब वो इंजॉय करेगी, वो खुश रहेगी अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उसकी बहुत ख़राब मैरिज लाइफ थी। और इमीडिएटली जैसे वो नीचे आती है, ये सारी चीज़ें सोच के क्या मैं क्या क्या करने वाली हूँ, पूरा प्लान बना लेती है दिमाग में कि मैं क्या क्या करूँगी। और जैसे ही वो नीचे आती है तो पता चलता है कि लो, वो तो मरी नहीं है, वो तो ज़िंदा है। तो उनको देख के उसको अटैक आ जाता है और वो मर जाती है। लेकिन उन लोगों को ये लगता है, मिस्टर मलाड को, वो सोचते होंगे यार मेरी वाइफ कितनी अच्छी थी जो मुझे ज़िंदा देख के मर गई। लेकिन ये कहानी हम लोगों को पता है कि वो उसको ज़िंदा देख के खुशी के मारे नहीं मरी थी, वो उसको ज़िंदा देख के दुखी के मारे मर गई थी वो। तो ये कहानी है। वैसे तो ये एक तरह से देखा जाए तो ह्यूमरस कहानी लगती है सुनने में, लेकिन इसके पीछे एक विमेन का बहुत ही ट्रैजिक सीन भी बताया गया है कि एक विमेन जिसकी शादी बहुत ही ख़राब है, बहुत ही बुरी शादी बीती, तो उसको अपने हस्बैंड के मरने का गम तक नहीं हुआ। मतलब ये सोचिए आप कि एक हस्बैंड किसी का डेथ हुई है, उसको उसके हस्बैंड की डेथ की गम नहीं था, वो तो खुश थी, वो तो अपने बाहें फैला के खुशी से झूम रही थी कि चलो एटलीस्ट मर गया। तो ये एक तरीके की ट्रेजिडी है एक विमेन की कहानी, उसकी मैरिड लाइफ की, कि इतनी ख़राब अगर मैरिड लाइफ आपकी है तो ज़िंदगी कितनी बेकार हो सकती है और कितना ख़राब लगता है। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, छोटी सी स्टोरी है, बहुत अच्छी थी। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी। 1 घंटे में ये सब कुछ होता है, वो खुश भी होती है, रोती भी है, खुश भी होती है और फिर मर भी जाती है। 3 चीज़ 1 घंटे के अंदर सब कुछ हो जाता है उसके साथ, मिसेस मलाड के साथ। So alright, this is the end of chapter number 5 of ICSE short story book. Okay, so this was the end of this story. Thank you so much for listening, and if you have any question regarding the explanation of this story, you can ask me in the comments below, and don't forget to like, subscribe and share my videos with your friends. Thank you so much. Bye bye.